दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल ओंठ, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन पर चोट के निशान। ये जख्मों की वो लिस्ट है जो कोलकाता के ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की है, जिसकी हत्या ने मानव जात की सारी हदों को शर्मसार कर दिया हो। सोचो, जब ये लिस्ट कलेजा चीर रही हो तो उस रात वो किस दर्द में होगी जब उसके साथ ये हैवानियत भरी वारदात की जा रही होगी। मेरा नाम है युवराज एंड आर यू वाचिंग द केस ऑफ कोलकाता लेडी डॉक्टर। तो बात है 9 अगस्त की। उस ट्रेनी डॉक्टर को इस बात से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लगातार 36 घंटे काम करने के बदले में उसे इतनी दर्दनाक सजा मिलेगी जो सालों साल याद रखी जाएगी। तो बात कुछ ऐसी है, आरजे मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी जूनियर डॉक्टर लगातार 36 घंटे काम करने के बाद थक गई थी और साथ ही उसे भूख भी लग रही थी, जिससे वह अपने 4 दोस्तों को लेकर सेमिनार हॉल की ओर खाना खाने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपना खाना खाते हैं और उसके बाद वो चारों वहाँ से चले आते हैं। बाद में लेडी डॉक्टर वहीं पर आराम करने लगी। इस बात से बेखौफ लेडी डॉक्टर आराम कर रही थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। तभी संजय सिंह नाम का शख्स वहां आता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, जिसका जवाब उस लेडी डॉक्टर ने बड़ी ही बहादुरी के साथ दिया। लेकिन वो हैवान हवस का भूखा था। उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। हद तो तब हो गई जब वह तब तक उसे टॉर्चर करता रहा जब तक उसने अपनी सांसें नहीं तोड़ दी। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 year old, एक meritorious student who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be killed or her voice should not be smothered like this. अब बात करते हैं एग्जैक्ट 9 बजे के बाद आखिर क्या होता है जब लेडी डॉक्टर की बॉडी को सेमिनार हॉल में देखा जाता है। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और चारों ओर हड़कंप कट जाता है। लेडी डॉक्टर की बॉडी ब्लू मैट्रिक्स के पास पड़ी हुई थी, जिस्म से आधे कपड़े गायब थे जो उसकी ही बॉडी के पास पड़े हुए थे। शरीर का शायद ही ऐसा कोई कोना बाकी हो जिसमें दरिंदगी की दास्तान खून से ना लिखी गई हो। चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट तक बहता खून, किसी को भी नहीं बख्शा गया था। जब ये बात वहाँ के प्रिंसिपल को पता चली तो उसने बेहद ही शर्मनाक हरकत की। उसने अपने ही स्टाफ से लेडी डॉक्टर के घर कॉल लगवाया और पेरेंट्स को खबर दी कि बेटी की तबीयत बेहद ही ख़राब है। जिससे घबराए परिजनों ने दोबारा कॉल की तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद लेडी डॉक्टर के परिजनों को दोबारा खबर दी जाती है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। घबराए परिजन जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हद तो तब हो गई जब उनकी ही बेटी की बॉडी को देखने के लिए उनको 3 घंटे तक बाहर रखा गया। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि मुझे एक बार अपनी बेटी का चेहरा दिखा दो, मुझे अपनी बेटी का चेहरा देखना है। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 years old की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ।
हमको नहीं दिखाया गया। सब देखते हुए और उस प्रिंसिपल के उस बयान को सुनकर वहाँ के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का खून खौल उठा। उसके बाद शुरू होता है प्रोटेस्ट, जिसकी आवाज़ तो उठी कोलकाता से, लेकिन आज पूरे देश भर में डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हुए हैं। देश भर के प्रोटेस्टर एक ही बात बोल रहे हैं कि आरोपी को फांसी दो, फांसी दो। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके बताना मत भूलना।